Assalamu alaikum viewers. Today we will start exercise 7.2. In this we have the question number 1 A B C given है और 3 पार्ट्स है जो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो एक जो मुझे लग रहा है मैं करवा दूँ कि फ़र्स्ट और थर्ड आप कर सकते हैं, तो सेकंड करवा दूँगी तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल बहुत ईजी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली ए को जब आप लिखना चाहो तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो वैक्टर्स फॉर्म में 2i + 5j, दिस इज़ -i + j एंड 2i - 6j। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले को, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले ए बी हम निकाल लेते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। दैट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इट मीन्स दैट सेकेंड ये इसमें से माइनस हो जाएगा और सेकेंड वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। तो -1 -2i plus 1 - 5j. This becomes a -3i and -4j. तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें ए बी वेक्टर के साथ, becomes a -6i and 4 2s are 8j. Now you will find the CB, that is the position vector of B minus position vector of C. तो ये वाली इसमें से माइनस होंगी, पहले बी वाली वैल्यूज और फिर हम सी वाली लिखेंगे। -1 -2 विद आई प्लस 1 + 6j, दिस बिकम्स अ -3i 7j। अब दोनों को क्या कर लेना है हमने, सबट्रैक्ट। तो दिस इज -6i -8j -3i + 7j, सी बी की वैल्यू सबट्रैक्ट कर लें। ओके, -6i + 3i becomes a -3i and -8 - 7 becomes a -15। तो इसी तरह से आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट भी, फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। u v w गिवन है और फाइंड द इंडिकेटेड फैक्टर और अ नंबर। तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में u + 2v + w, तो उसमें आपने क्या करना है, v को पहले मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ और फिर तीनों वैक्टर्स को ऐड कर दें। i में ऐड होता है, j में और k में। तो मैं इसका चलें आपको थर्ड पार्ट करवा देती हूँ कि एडिशन भी हो जाएगी और एब्सोल्यूट लिखा हुआ उसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे। तो फर्स्ट और 2 में सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, सेम वेक्टर्स सेम में ही ऐड होते हैं, आई में, जे में और के में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। u is here I + 2j - k, v है 3i - 2j + 2k and w we have 5i - j + 3k। ठीक है, थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, दैट इज़ 3v + w। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड ले लोगे। तो 3v + w, सिंपल v की वैल्यू लिख लें 3i - 2j + 2k प्लस w वेक्टर 5i - j + 3k। नाउ यू विल मल्टीप्लाई 3 विद ईच टर्म, becomes a 9i 6j 6k, ये एज इट इज़। अब आपको पता है आई में ऐड होता है, जे में ऐड होता है, के में। तो 9i एंड 5i कितना बन जाएगा, 10 14i आ जाएगा एंड 6j एंड -j बिकम्स अ -7j एंड 6 + 3 बिकम्स अ 9k। अब मुझे क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में बस यहीं तक काम होगा, इसमें मैग्नीट्यूड था। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज़ 326। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका अंडर 326 ही आ रहा है, तो पॉइंट्स पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही इसका आंसर है। ओके, नाउ कम ऑन दी क्वेश्चन नंबर 3।
find the magnitude of the vector v and write the direction cosines of v. ओके, थर्ड क्वेश्चन मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, और सिंपल आपने उसको डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका चलें कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज हेयर v इज इक्वल टू दी 2i प्लस 3j प्लस 4k। सिंपल, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अभी आपको मैंने बताया है, पहले भी आप लोग ये कर चुके हुए हो। मैग्नीट्यूड सिंपल निकाल लें, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू स्क्वायर। डायरेक्टली कैलकुलेटर में हम फाइंड कर लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 29। तो 29 फर्दर इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो जब आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है आपके पास, जो आपने याद रखना है, दैट इज़ डायरेक्शन रेशियो ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ओवर मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v जो आपके पास आ जाएंगे, क्या है आपके पास 2/29, 3/29, ठीक है, एंड 4/29, ये आपके पास आ जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29। ये आपके आंसर्स आ गए। तो बाकी भी पार्ट्स इसके सेकंड और थर्ड इसी तरीके से हो जाएंगे। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अल्फा। सो जो भी आपके पास वैल्यू दैट इज इक्वल टू द 3। क्वेश्चन नंबर 4, we have to find the alpha and given is here alpha I plus alpha plus 1j plus 2k is equals to 3। अल्फ़ा निकालना है, मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब है हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। इसी स्टेप में अगर अंडर रूट ख़त्म करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सारा ओपन करके भी आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ पहले। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, 2 2 ज़ा 4। नाउ दिस बिकम्स अल्फ़ा स्क्वायर में ऐड होके 2 अल्फ़ा स्क्वायर, रीअरेंज कर लें 2 अल्फ़ा, 1 प्लस 4 बिकम्स 5। नाउ यू विल टेक दी स्क्वायर ऑन बोथ ऑफ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये रह जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5। इधर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया और 3 के साथ कैंसल आउट, 3 3 ज़ा 9, 9 को यहाँ ले आए, बिकम्स -4। 2 को कॉमन ले लें, 2 ख़त्म हो जाएगा 0 के नीचे डिवाइड होकर। नाउ दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो फैक्टर्स बन जाएंगे, -2 अल्फ़ा स्क्वायर है तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करें, अल्फ़ा इज़ कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, नेगेटिव इज़ कॉमन फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स। अगेन व्हाट इज़ द कॉमन हियर, अल्फ़ा प्लस 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज़ अल्फ़ा -1। दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 पुट कर लें। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। दीज आर दी रिक्वायर्ड आंसर्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट करने थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू दी i प्लस 2j माइनस k। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए
बहुत इजी है, जो आपने काम पुराना किया हुआ वही है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? v डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ v वेक्टर। तो 5 इज हियर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू दी i प्लस 2j माइनस k। तो सब आप कोई इससे भी ले लें, लेट v बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ v। अब क्या था इसका फॉर्मूला? v डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ v। इसका मतलब है आपने मैग्नीट्यूड निकालना है v का। v का मैग्नीट्यूड ले लें, i के साथ कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। दिस बिकम्स अ 1 प्लस 4 प्लस 1 बिकम्स अ 4 5 6 √6 आ गया। अब आपने क्या करना है, बस इसमें वैल्यू डाल देनी है यूनिट वेक्टर में और आंसर आ जाएगा। v इज i प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई √6। अब हर वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, 1 बाई √6 आई, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालना था क्वेश्चन नंबर 5 में इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो हमने v यूनिट वेक्टर ले लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ v, फॉर्मूला लगाया, एब्सोल्यूट निकाला और फिर डिवाइड किया और सिंपल आंसर आ गया। नाउ कम ऑन द सिक्स्थ क्वेश्चन। If a, b, c are given, find a unit vector parallel to the 3a minus 2b plus 4c। इसको कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 में क्या गिवन है? a इज हेयर 3i माइनस 4j माइनस j माइनस 4k, and b is here minus 2i minus 4j minus 3k, and c is here I plus 2j minus k. Okay, find a vector parallel to the 3a minus 2b plus 4c। तो हम कोई भी वेक्टर का इसको नेम दे देते हैं, जो हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, जो पैरेलल टू दी 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो हम लोग नाम दे देते हैं, लेट v दे दें, u दे दें, जो भी देना चाहते हैं आप, u दे दें। u इज इक्वल टू दी, जो इन्होंने गिवन दिया हुआ है, 3a माइनस 2b प्लस 4c। सिंपल आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो आपके पास आ जाएगा u, वैल्यूज पुट कर दें, b की डाल दी, प्लस c की वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई कर लें, 9i 3j 12k 4i 4 to the 8j and minus minus plus 3 to the 6k, and this becomes a 4i 4 to the 8j and 4k। तो i 9 4 and 4, तो ये आपके पास बन गया 8 17 आई। ठीक है, 17 आई आ गया, और j की वैल्यू आ रही है 3j 8j एंड 8j 16 एंड 16 3, आपके पास आ गया 13j, एंड k आ रहा है -12 प्लस 6 माइनस 4, तो ये आपका बन गया -10k। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये तो निकाल लिया, अब इसका हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं u का, बिकॉज 6 में भी आपने ना फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, इसके पैरेलल था, ये यूनिट वेक्टर निकालना था। 17 स्क्वायर 13 का स्क्वायर एंड -10 का स्क्वायर। मैं इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके अंडर रूट करके इसका आंसर लिख देती हूँ। 17 स्क्वायर 13 स्क्वायर, this becomes a
558। ठीक है, अब लिख लेना है लेट वी। अब आप ले लें वी बी आ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी यू। लेट कोई सा भी आप ले लें, लेट वी बी आ यूनिट वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू यू। आप इसकी बस लिखते हैं वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक। अब यू आपके पास आंसर आया था 17i प्लस 13j माइनस 10 के, और एब्सोल्यूट ऑफ यू की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास 550। जस्ट यू हैव टू डिवाइड and this will be your required answer. बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।